स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पाणी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जग्गेश्वरी गो माता की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री महरेल ग्राम की जय हो। कमला विमला की जय हो। जय जय श्री राधे। श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्यामना महाराज की जय। राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया रास रासेश्वरी ब्रजपुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमल में बारंबार कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान को बारंबार वंदन करे। भागवत भगवान के चरण कमल में कोटिशः वंदन करे। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ
श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पावन पुनीत अवसर पर मिथिला का अत्यंत श्रेष्ठ पावन भूमि महरेल ग्राम में आयोजित ये कथा है। परम पूज्य आदरणीय स्वर्गीय श्री पुलकित मिश्र जी जिनकर धर्म पत्नी लीला जी मुख्य जजमान के रूप में नाम से हम आ सब गोटे दिव्य आयोजन में लाभ प्राप्त कर रहल छी और सब गोटे के स्वागत करे अभिनंदन आभार सब गोटे के राधे राधे। और द्वितीय दिवस में सब गोटे प्रवेश करी ताई से पूर्व किछु क्षण भगवान के मंगल में नाम कीर्तन का आश्रय ले सब गोटे भागवत कथा में प्रवेश करी। बोली ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय केशव की जय जय मुरारी जय जय सबकी जय जय मुरारी की जय जय बाके बिहारी नंद लाला की जय जय बाके बिहारी नंद लाला की जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरि बोल। राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय परम आदरणीय समस्त श्रोतागण भक्तिमती मातृशक्ति जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए राधा रानी का हेतु की कृपा करुणा गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा के कारण सब गोटे ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में सब गोटे अवगाहन कर रहल छी स्नान कर रहल छी आचमन कर रहल छी श्रवण पान कर रहल छी जीवन के धन्य बना रहल छी मानव जीवन के एकमात्र उद्देश्य यह छी अन्य जतेक छै न ई अन्यतर साधन छी वो नहियो करबे तैयो भ जेते और हम नहीं करबे तो हमरा यहाँ से बेसी लोग उपस्थित भ जेते काज करे ले ओना लोग के मन में ई रहे छै जे हम नहीं करबे तो काज नहीं हेते हमरा घरक काज नहीं हेते लेकिन ये बात नहीं छे बड़का बड़का राजा महाराजा चल गेलखिन और उनकर सल्तनत संभारे ले तैयार भ गेलखिन लोग प्रत्येक काज भ जेते बस केवल एकटा काज नहीं हेते मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम ई जे धर्म प्राप्ति के साधन छी हमरा अहाँ के अपने करऽ पड़त हमरा अहाँ के लेल दोसर नहीं कह सकैया गरुड़ पुराण में दिलखिन भगवान गरुड़ जी महाराज से कहे छथिन कि शरीर से व्यक्ति स्वयं अपने सबटा कर्तव्य करैत परोपकार दान दया धर्म भजन भक्ति सबटा काज दोसर के भरोसे नहीं आनंद रामायण में कथा हुई छे एकटा राजा उनका जो मंत्री गुरु कहतीन जे दान क लिया तो चिकेट दे छलकिन फला मंत्री दान क लिया जाओ हमरा फुर्सत नहीं है हम बैसल छी आराम कर एवं क्रमे जीवन के जे कोनो धार्मिक कर्तव्य रहे वो अपने अपना हाथ से नहीं केले मंत्री का आदेश जाओ क लिया जाओ हमरा नहीं फुर्सत है मरणोपरांत राजा रहे धर्मराज पूछलकिन जे पहले पुण्य भोग करब कि पाप कहलकिन पाप कनी है तो पहले पापे भोग कर ली छी पुण्य बाद में भोग करब क्या कि वही की सुख पहले भोग कर लिया बाद में जो दुख होइछे से बर्दाश्त नहीं होइछे नवारी ये दुख बढ़िया सत्ता विपता जगह बुराहारी ये दुख बढ़िया ने कहलकिन चलो दुख भोग कर ली छी तो दुख की है तहा के रोज विमान प्रवेश के धरती पर जाय पड़त और अपन देह के मांस नोच नोच के खाय पड़त क्या कि अपना हाथ से किछ नहीं कलो वह काज कर पड़ी छले तो एक दिन अगस्त ऋषि उनका भेटलखिन काना लगलखिन हमर उद्धार कना है कहलखिन अपना हाथ से अखनो किछ क लिया तो गर्दन के जो बड़ा सुंदर हीरा का माला रहे उतार के अगस्त जी के अगस्त जी कहलखिन यहाँ का दान हम ही ले लिया दान लेला पर ओकर पापो भोग कर पड़ी ये हम नहीं ले काना लगलखिन तो संत हृदय नवनीत समाना बड़ा कोमल हृदय हुई छन अगस्त जी लौ लेलखिन और वह हार हीरा का हार
मणि कहाड़ जखन राम जी एलखिन तो उनका प्रदान केलखिन राजा वाला तखन ओकरा सदगत भेले। ते द्वारे अपना शरीर से प्रयास करी जे अधिक से अधिक पुण्य करी, धर्म करी, साधन करी, भक्ति करी। आत्मदेव जी महाराज का कथा सुनिलखिन सूत जी महाराज। तो ये आत्मदेव जी के जिया हिनकर कहानी हिनकर कथा हमरे यहाँ से रिलेटेड छे। आत्मदेव किनका कहल जाय छै तो यस्य देवः आत्मा सह आत्मदेवः, जिनकर देवता आत्मा होय छथिन ओ आत्मदेव छिया। तो हमर यहाँ के देवता के छथि आत्मा, एहि शरीरक देवता। आत्मा निकल गेल, संबंध समाप्त भ गेल, सबटा खेला इतनी पर छे। जावे तक शरीर में हुकहुकी प्राण है तावे तक संबंध है, ई छूट गेल के बाद फिर कोनो संबंध नहीं। तय आत्मरक्षा करे ले लोग व्याकुल रहे। आत्मा हमारा के देवता छे। एकर अर्थ छै जे जीवात्मा, ई जीवात्मा का नाम छै आत्मदेव, ई शरीर का नाम छै आत्मदेव। और इस शरीर में हुनकर पत्नी धुंधली सो रही छथिन, सब लग में धुंधली छथि एकटा के, हुनकर नाम छनि बुद्धि महारानी, जकरा कुबुद्धि कहल जाइ छै। कुसंस्कार से जो उत्पन्न कुबुद्धि छे, गलत आचरण से गलत बुद्धि जमा भ जाइ छै, ओकर नाम छे धुंधली महारानी। और धुंधली के बेटा का नाम छे धुंधकारी, तो बुद्धक बेटा का नाम छे मोन। पापी मन का नाम छे धुंधकारी। ये मन के यदि पाप में लगा देवे तो धुंधकारी भ जाए, और ये मन के यदि यहाँ नीक कर्म में लगा देवे तो गोकर्ण भ जाता। क्योंकि यह हृदय में, यह शरीर में गोकर्ण जी सोहो सद्बुद्धि के रूप में विराजमान छथि। गोकर्ण जी महाराज के जे आश्रय लै छथि तो जीवात्मा के कल्याण भ जाय छनि। गुरु के आश्रय लेला पर, विद्वान का आश्रय लेला पर गोकर्ण जी महाराज उपदेश केलखिन न आत्मदेव जी के, तखने कल्याण भेलनि। लेकिन बुद्ध के इच्छा नहीं होई छै जे हमरा ककरो से उपदेश लेबऽ पड़े। हाँ जे ककरो बुझबऽ लगबे तो कहत हमरा नहीं बुझा, हम अपने पढ़ल छी। तो बुद्ध बर्दाश्त नहीं करै छै दोसर हमरा खिस्सा सुनावे। यह गप यदि हम सब कतो रोड पर कहबे लोग के, तो लोग नहीं मानते बात के। ई तो गद्दी पर रही छै, लोग लग में ऑप्शन नहीं रही छै की करता, ते द्वारे अपन कहुना को सुनि लै छथि भाई कह रहल छथिन। त नहीं दीदी इतनी बात रोड पर कहल जाए तो लोग, घरक लोग नहीं माने छै तो बाहरक लोग की मानते है। तै द्वारे अहंकारी मन के जखन गोकर्ण रूपी गुरु का आश्रय प्राप्त होइ छनि, तखन अहंकारी मन धुंधकारी को उद्धार भ जाइ छनि। तो गुरु की उपदेश करै छथिन? भगवानक कथा, सदग्रंथ के उपदेश, वेद पुराण के उपदेश, या न अपना शिष्य के उपदेश करै छथिन। तो गोकर्ण जी जखन धुंधकारी सनक पापी के भागवत रूपी अमृत के कथा सुना देलखिन तो हृदय परिवर्तन भ गेलनि, आत्मग्लानि भेलनि जे हम अपना पिता संग केहन दुर्व्यवहार केने रहियनि, हम अपना माय के संग दुर्व्यवहार केलहुं, हम अपन समाज के संग दुर्व्यवहार केलहुं। धुंधकारी के जो बूढ़ पुराण क्यों कहथिन जे कनी रोड टपा दिया तो इनार में जाकर धकेल दै छलखिन। क्यों जो कहै छलखिन हमर बच्चा के कनी खिला दिया कनी काल, तो जाकर पोखर में फेंक अबै छलखिन ओ बच्चा के। एहन दुष्कर्म करता रहे धुंधकारी। लेकिन धुंधकारियों जखन भागवत भगवान के शरण मिलखिन तो पवित्र भ गेलै। के पवित्र होइ छथि? कथा सुन के, तो जे पर विचार करी छथिन, केवल सुनलेटा से काज चले वाला नहीं है। बस जाकर बैस जाए, सुन ललौ तैसे नहीं है वाला है। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहे छथिन, तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। पहले सुनना पड़ेगा, तच्छृण्वन प्रपठन पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। कैसे पढ़िए? तो विचारण परो, विचार करके, गुण करके एकरा मंथन करो पड़ी छै। एकरा जखन गुणबे, आत्मसात करबे, ए पर विचार करबे जे हमरा सुधरवा के, हमरा में जे अवगुण है ओकरा निकालवा के, तखने कल्याण है। भक्त्या विमुच्य नरः। लेकिन विचार कना करबे तो भक्ति पूर्वक करबे, विवाद करे वाला तर्क वितर्क क के नहीं। भक्ति पूर्वक जखन आत्म मंथन करबे विषय पर में, तखने कल्याण है। नहीं तो लोग नाना तरह तर्क वितर्क क लीजिए। शास्त्र पुराण किया भगवान बनेलखिन।
लोक को उपदेश करे के लिए, लोक के कल्याण के लिए। लेकिन किस व्यक्ति विवादे करते रहत। देवी भागवत में तो परीक्षित का नरक में जा परलेन और श्रीमद भागवत में विमान भेट गए। अब इतनी वो तर्क वितर्क करी, तो आई तर्क वितर्क करे के लिए शास्त्र पुराण नहीं बनले हैं। शास्त्र पुराण किया बनले हैं तो वैसे मोती चुन के ग्रहण कर लिया, औकात है, पात्रता है, वही के अनुसार अपन काज कर। जना मार्केट जाई छिए तो वह सामान लै छी ने जे काज होइए कि सब चीज समेटने अबै छी। रोड़ा पाथर से जतनी जरूरत उतनी सामान जाके हम आनै छी परिवार के चलावे के लिए। तो जतनी समरे उतनी विचार हृदय में धारण करबाक चाहिए। शास्त्र में तो बड़ बात छै। तै द्वारे आत्मदेव जी महाराज के कल्याण भेले भागवत से। धुंधकारी तो प्रेतात्मा रहे, तो यदि मृतक व्यक्ति के कल्याण भ सके तो जीवित व्यक्ति के कल्याण नहीं हेते। जीवित व्यक्ति कल्याण हेते कि नहीं हेते, सुना पड़ते। लेकिन यदि वही पर विचारे नहीं करवे, सुनवे नहीं करवे, तखन कल्याण नहीं भ सके। विचार कर पड़ते। शौनक जी महाराज पूछलखिन जी कथा कना सुनबाक चाहिए से को एकर नियम छै किछो। नारद बाबा के सनकादिक ऋषि हरिद्वार में सुना रहल छथिन। देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। सबसे पहले कोनो नीक विद्वान से ज्योतिषी जी से दीन तकाली। हम गृहस्थ जीवन में छी तो कनी दीनक से व्यवहार करवा चाहिए। शुभ मुहूर्त में काज करी, दीन तकाली। और जना बेटी के विवाह के लोग तैयारी करी छै, बेटा के विवाह के तैयारी, तहिना भागवतक तैयारी करवा चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम, जना विवाह में लोग खर्चा करे, तहिना जे छै से भागवतों के लिए खर्चा के इंतजाम करवा चाहिए। तो आब कियो टाटा अंबानी बिरला जका सेहो विवाह करे। चलो वो जो के री से पुण्य सबटा नष्ट हो गया। लेकिन यदि सब मिल के काज करवे तखन वो अभिमान नहीं रह, सबक सहयोग से काजो बढ़िया हो। ते द्वारे सबके सहायता लेबाक चाहिए। सहायास चेतरे तत्र, सबक सहायता लेबाक चाहिए। दूरे हरि कथा के चित दूरे चाचुद कीर्तना, सबका हकार देबाक चाहिए। चारू वर्णक हकार देबाक चाहिए। ये नहीं केवल ब्राह्मणे टाक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जात का हकार हेबाक चाहिए। स्त्री का हकार हेबाक चाहिए, सब का हकार देबाक चाहिए। स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यथो भवेत्। कहल कि नहीं द्वारे
जखन भागवत सुनतीन तखने तो ज्ञान हेतै। तै सबके पत्र सेहो देबाक चाही, खास करके गाम में जो विद्वान व्यक्ति सब छथि या अन्य गांव में उनको पत्र लिख के उनका देबाक चाही जाके। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, जे सब विशेष प्रेमी व्यक्ति छथि तिनका तो और आग्रह कर जाके हुनका जे छै से निवेदन करी। यहाँ लग में समय के बड़ अभाव है, तहाँ कनियो काल के लिए हमरा द्वार पर आबि के शोभा के और सुंदरता बढ़ा दी। एहि तरह एवं कारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च, विनय पूर्वक आमंत्रित करबाक चाही व्यक्ति के, स्वागत करबाक चाही व्यक्ति के। आगंतुकानाम च सर्वेषाम, यदि कोई आगंतुक आबि जाए तो उनको वास स्थान व्यवस्था करबाक चाही व्यक्ति के, सुते के, रहे के, बैसे के, घर द्वार के पवित्र क के बाहर के रखबाक चाही। घर में सामान इमहर उमहर फेकल नहीं रहे, तकरो दिलखिन चर्चा, सबटा के एकांत में कतो रख दियो और पवित्र करबाक चाही। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम, कथा 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 सुनी तो कहलकिन तीर्थ में जाके सुनी, कोनो जंगल में जाके सुनी, कोनो नदी के कात में जाके सुनी, अथवा अपना गांव पर सुनी, घर पर, लेकिन वही जगह पर सुनी जता जगह बैसे के व्यवस्था हो व्यक्ति को। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, ये नहीं जो बैसे के जगह है ना वो, क्या कि महा अमृत सतिनी और अमृत जतेक दूर तक बटेते ओते बढ़िया, तय जगह कनी बढ़िया हेबाक चाहिए, वही जगह पर बात व्यवस्था करी। ये दिलखिन बड़ा प्रेम से गाय गोबर से नीप के घर के पवित्र करी, सुंदर मंडप का निर्माण करी, कदली वृक्ष केरा के गाछ सोहो रोपण करी, बंधन बार पताका ध्वज ये सब का व्यवस्था करबाक चाहिए। और एहि तरह जे छै से यदि वक्ता पूर्व मुहे बैसैत तो श्रोता के उत्तर मुहे, श्रोता यदि वक्ता यदि उत्तर मुहे तो श्रोता के पूर्व मुहे बैस के कथा के रसपान करबाक चाही। एहि तरह दिलखिन। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वही के बाद व्यास के सो नियम दिलखिन, केहन व्यास के बजा के कथा श्रवण करी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण है, ब्राह्मणे के द्वारा जे छै से व्यक्ति के कथा श्रवण लाभ प्राप्त करबाक चाहिए। ओहम ब्राह्मण केहन जे वैष्णव है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीना पाखंडवादिनः, जकर मौन अनेक धर्म में अनुरक्त है, एहन वक्ता से व्यक्ति कथा नहीं सुनबाक चाहिए। क्या कि वो एकटा धर्म का स्थापना नहीं कर सके, अगर मौन लंपट रहते, काम लंपट व्यक्ति से कथा नहीं सुनबाक चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र को विशुद्ध कके शुद्ध शुद्ध कके वो कथा सुनावे। दृष्टांत कुशलो धीरो, अनेक तरह के दृष्टांत दो के कथा सुनावे, दिन सीधे खाली कथा सुरेड़ दियो पर से पर दृष्टांत दो के उदाहरण दो के, तो दृष्टांत अन्य अन्य धर्म ग्रंथ से दबा पड़े छै, इने जे शास्त्र के प्रवचन भरल छै तकरे अनेक दृष्टांत उदाहरण दो के, लौकिक वैदिक पौराणिक दृष्टांत दो के, सामाजिक दृष्टांत दो के कथा करे। वक्ता कार्यो निष्प्रिय, जे धीर भीर गंभीर है और निष्प्रिय है। निष्प्रिय ककरा कहल जाइ छै, जिनका में छल और कपट नहीं है, लोभग्रस्त नहीं है। उद्देश्य ई नहीं है भागवत के जजमान के सबटा घराड़ी सब दान करे नहीं है जाए, ई लो वो लो। कैठम जाइ छी हम सब कथा में तो भेट होइ छथि लोग सब, सरकार फला आयल रहथिन, कहलकिन तहने चढ़ब जान बड़ाई, अब सोना के अंगूठी देव तकने हम कथा करब, नहीं तम चल लो। गौदान अहाँ के करऽ पड़त, बर्तन दान करऽ पड़त, हम सब लिस्टे नहीं दै छियै। ये सब ऐच्छिक छियै, स्वेच्छा से व्यक्ति करते ना, सामर्थ्य से व्यक्ति करते ना। तो सबसे बेसी जरूरी है कथा के प्रचार प्रसार व्यक्ति को है। और यदि एकर उद्देश्य ई रहते व्यास के जे हम धन संपत्ति कमाए खूब बढ़िया जगह, तखन एक कथा के प्रभावे न व्यक्ति पर पड़ते लोग के जीवन में। यदि उद्देश्य ई रहते जे हम कमाए ले जा रहल छी, तखन कथा के प्रभाव नहीं पड़ते। कथा के प्रभाव कखन चित्त पर पड़ते, जखन ई रहते भावना जे भगवान के प्रसन्न करे हम कथा करे ले जा रहल छी।
स्कंद पुराण में देखी ना, जो भक्तो दू प्रकार को ही छे, एकटा कृष्णार्थी और एकटा धनार्थी। एकटा हम सब गेल रही भोतहा गांव कथा करे के लिए, कनिए दिन पहले का बात कही छे, 500 टका दक्षिणा वेल रहे, संपूर्ण भागवत कथा कहते आओ बराओ भाव बिहवल भग। हम कहले ना 500 रुपया साधारण नहीं मिले भाई, आज 7 दिन सेवा के लिए एक पुण्य से भगवान हाँ पार कर देते, हाँ चिंता नहीं कर। वो जगह पर कथा को कौन सा है, अयोध्या धाम गेल रही पहलू बेर, तो वो महात्मा जी 5000 रुपया हमरा देने रहे, तो हुआ जे 5 करोड़ दो रहा छे, कि अयोध्या धाम में जाकर कथा, और भगवान हमरा सोचनक अयोग्य व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति से कथा करा रहा है। साधारण बात है, हम सब योग्य छी, छुबई के योग्य छी कथा के, तै कथा के मोल नहीं छे, ये अनमोल छथि। ये अगर उद्देश्य अहाँ के तखन अहाँ कथा नहीं कह सकै छी। तब वक्ता कार्योति निष्प्रिय स्त्रेना पाखंडवादिनः, जे पाखंडी नहीं है, पाखंडी माने की होई छे, भीतर किछ रहल बाहर किछ रहल, किछ किछ वक्ता सब व्यास गद्दी पर बैस के एहन एहन बात समाज के कहे छथिन जे व्यक्ति के बुद्धिए गड़बड़ा जाय छै। कतेक व्यास सब माछ मांस खाए वाला छै, कोनो भी शास्त्र पुराण के वक्ता के अत्यंत पवित्र हेबाक चाहिए, पंडित के पवित्र हेबाक चाहिए। आगू एते चर्चा राजा परीक्षित जखन कलयुग पर शासन केलखिन तो दिलखिन अथैतानी न सेवेत पुरुष बुवस क्वचित विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। अहाँ बाहरो चल जाओ तो जे विद्वान पंडित सात्विक होइ छथि हुनकर बड़ मान आदर होइ छनि, दिल्ली में कलकत्ता में सब ठाम। लेकिन यदि अहाँ बुझ जाए जे हिनकर आहार तो चौक पर अंडा खाए वाला छथि, तो तखन फिर बहुत निंदा होइ छै। सात्विक भाव रखबाक चाहिए। यदि पंडिते सात्विक नहीं हेते तो समाज में फिर अहाँके जजमान केना सात्विक हेतै, कल्याण केना हेतै भाई। पंडित के तो और साधना करबाक चाहिए, साधक हेबाक चाहिए, धर्मात्मा हेबाक चाहिए, धर्मशील हेबाक चाहिए, और धर्म के लेल सबसे पहले आहार पर व्यक्ति के नियंत्रण करबाक चाहिए। आहार यदि शुद्ध अहाँके नहीं भेल तो अहाँके आचरण शुद्ध नहीं है। अपना सब एहिठमा चाहे छठ हो चौरचन हो, कते पवित्रता से काज कयल जाइ छै, सोचियो 3 दिन 4 दिन पहले सरबार में चालू भ जाइ छै, नवका चूल्हा गाय गोबर सनीपू। ई पवित्रता क्या छै, तो देवता पवित्रते पर प्रसन्न होइ छथिन। देवता धन संपत्ति पर प्रसन्न नहीं होइ छथिन, देवता के पवित्रता चाहिए। तै लोग बड़ा सात्विक भाव से अपना सब एहिठमा पवित्रता पूर्वक व्रत और यज्ञ करै छथि। तो ई केवल जजमाने टा के लेल, पंडित जी के लेल नहीं। जजमान के तो बहुत सुंदर सुंदर लोग शिक्षा दे दी, लेकिन पंडितों के भाव हेबाक चाहिए। भक्तो पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्यस्तथा विदः पंडित संशयच्छेता लोकबोधन तत्पर। जी लोक समाज के कल्याण करे एहन पंडित विद्वान के इनके व्यक्ति के कथा श्रवण करबाक चाहिए। और कथा के उद्देश्य की तो भगवान हमरा पर प्रसन्न भ जाए, और एक अलावा दोसर उद्देश्य नहीं हेबाक चाहिए। कृष्णम उद्देश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधि क्रमात्। भगवान प्रसन्न भ जाए तो भगवान के प्रसन्न करे के साधन भाव छिए, भक्ति छिए। भाव में बिका जाए छथि भगवान, एक अलावा और दोसर चीज भगवान के से नहीं खरीद सके। भगवान सुदामा जी कहलखिन न, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम असनामि प्रयतात्मनः। यदि एकटा पात इनके दे दे तो स्वीकार है। एकटा पात, ई पात की छे, कतौ से पात सुरेड़ लिया, पातो चढ़ेवा के तो तुलसी के पात भगवान के दियो। देवी भागवत में कही छथिन जे तुलसी पात भगवान के अर्पण करे के कते पुण्य छे। देवी भागवत के नवम स्कंद के 30वें अध्याय में कही छथिन जे केवल यदि कार्तिक मास में भगवान के तुलसी चढ़ा दिए, यदि नहीं अहाँ के फुर्सत है जे 12 मास अहाँ भगवान के तुलसी चढ़ाए, केवल कार्तिक मास, कार्तिके तुलसी दानम करोति हरे च यः युगत्रय प्रमाणम च मोदते हरि मंदिरे।
यदि एक टाक तुलसी पात यदि लोग कार्तिक में चढ़ा ले भगवान के तो 3 युग तक भगवान के धाम के प्राप्ति भ जाय छै। क्या युग तक? 3 युग के जे सीमा छै योगत्रय। अब बुझियो केवल कलयुग का आयु छै 4,32,000 वर्ष, द्वापर का आयु 8,64,000 वर्ष, और ओकरा और बढ़ा दियो कि त्रेता, और ओकरा और बढ़ा दियो सतयुग। तो यदि एकटा कार्तिक में अहाँ केलौं तो एतेक दिन के लेल भगवानक धाम भेटत। तो यदि जते दिन जीवै छी ओते दिन यदि अहाँ तुलसी पात रोज भगवान के दऽ रहल छियनि तऽ 3 दिन तक तुलसी के राखि सकै छी तोड़ि के। आ यदि तोड़लौं तो 3 दिन तक चढ़ा छै, एहिमे नहि कोनो दिक्कत छै। सुखायलो तुलसी भगवान के अर्पण भऽ जाइ छै। तुलसी के एते महत्व स्कंद पुराण में देलखिन है। तुलसी के सुखायल तुलसी के घैंस के चंदन, हरि चंदन ओकरे नाम छियै। भगवान के यदि अर्पण कऽ दिए तो भवसागर से पार छै। तुलसी के एते महत्व देलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जे व्यक्ति के मृत्यु भ गेलै ना, और एहनो व्यक्ति के गर्दन में अगर तुलसी के माला दऽ के व्यक्ति दाह संस्कार करै छै, या तुलसी के लकड़ी में दऽ के चिता में और हुनकर दाह संस्कार करै छै, तो सीधे भगवान के वैकुंठ धाम के प्राप्ति होइ छै। देलखिन स्कंद पुराण में बात देलखिन। आगू हेतै चर्चा। एहि तरह भगवान के प्रणाम करी। एवं दीन बचह प्रोच्य वक्तारम चात पूजयेत। और एक बात, वक्ता के सेहो पूजन करबाक चाही। वेद व्यास जी महाराज के स्वरूप बुझ के, सुखदेव जी महाराज बुझ के, संभोष्य वस्त्र भूषावी पूजान्ते तम च संस्तवदेत। एमे तो बड़ा विधान दिलखिन है। लेकिन जिनका जे सामर्थ्य रहे तैके अनुसारे वक्ता के स्वागत क के और पूजा क के तैके बाद जे छै से कथा श्रवण करबाक चाही। ब्राह्मण गण सबके वरण के सेहो दिलखिन परंपरा। तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। और कथा के प्रसंग के अनुसार भगवान के कीर्तन सेहो हेबाक चाही। ई कीर्तन कोनो धर्म विरोधी नहीं छी। समय समय पर कीर्तन हेबाक चाही। अच्छा, कीर्तन से की हानि छै? कीर्तन से हानि छै? क्या गिल रही छै लोग के, बहुत व्यक्ति के विचार जे ई भागवत समय कीर्तन किया बता। गांव में ऑर्केस्ट्रा है तकर विरोध नहीं होइ छै। लाख रुपया खर्चा है, 1 लाख रुपया दियो तो एक रात में श्री देवी जी आबि के जताइत, ओकर विरोध नहीं होइ छै। लेकिन अहाँ कथा में कीर्तन करू तो ओकर विरोध होइ छै। देवी भागवत में बड़ा सुंदर बात कही छथिन जन्मेजय जी महाराज से व्यास जी महाराज, जे विद्वान सुचिर चिरजीवी च श्रीमान तुल विक्रमः यो हि भक्ति वाददात्येव हरेर्नामानि भारते। व्यास जी महाराज कही छथिन नवम स्कंद के 30वें अध्याय में, जे भारत वर्ष में जन्म ल के जे व्यक्ति भगवान के नाम के कीर्तन करी छै और दोसर के प्रेरणा सेहो दै छथिन अहूँ कीर्तन करू, तो हुनका कते पुण्य प्राप्त होइ छनि। तो कहै छथिन महाराज जो आगाम एक तो भगवान के धाम को प्राप्ति करै छथि, और जखन जन्म होइ छनि तो विमल कुल में जन्म लै छथि। श्रीमान तुल विक्रमः, अत्यंत श्रीमान धीमान भ के जन्म लै छथि, विद्वान बन के जन्म लै छथि, और चिरंजीवी होइ छथि। तो भगवान के नाम जप करे वाला। सततम श्री हरेर नाम भारते यो जपेन नरः। भारत वर्ष में जन्म लोग जे सदैव भगवान का नाम कीर्तन करते रहे छथि, सैव चिरजीवी च ततो मृत्यु पलायते। महान चिरंजीवी होइ छथि, मृत्यु तक ओइ व्यक्ति के त्याग कर दै छनि। भगवान के नाम एते सामर्थ्य छै। नरसिंह पुराण पढ़ियो। नरसिंह पुराण में मार्कंडेय जी अपना बाबा भृगु जी महाराज लग में गेलखिन। मार्कंडेय जी देखलखिन एक दिन अपना माँ के कहनैत, माँ के एक से नोर बहत रहे। मार्कंडेय जी पूछलखिन माँ क्या कह रहल छी? तो कहलखिन बउआ अहाँ अल्पायु जन्म लेलहुँ ताहि दुआरे हमरा एक से नोर बह रहल है। कियाकि पता रहे जे हमारी बेटा के उर्दा नहीं छे, बड़ा अल्प समय में मर जात बच्चा, वैसे बढ़िया नहीं हो। तो कहलखिन माँ चिंता नहीं करू, अहाँ के आंख से नोर नहीं बहा देवा। ओ भगवती वासुदेवाय। एहि मंत्र के जप करत करत मार्कंडेय जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेलक। ये नरसिंह पुराण के कथा है। हमर सरकार का उर्दा बड़ कम रहे। स्वयं अपने कहे छथिन सरकार जखन पढ़े ल गेलखिन वृंदावन में तो कहलखिन ज्योतिषी जी अहाँ अल्पायु छी, तो
अपन गुरु महाराज लग में के निवेदन कलखिन हमर तो उर्दे ने है तो कहलखिन कोनो बात नहीं, नाम जब बढ़ा दियो। तो सरकार का बहुत आयु कम रहे 20 वर्ष के भीतरे, और है नाम जब करेत करेत सरकार का अवस्था 95 वर्ष में जा रहल छे। ई नाम जब ई प्रभाव छे, नाम जब की नहीं कर सके भगवानक नाम में सामर्थ्य छे। तो अपना सब में की छे लोग का कानल खींचल खूब है, माथा खूब पीटत, लेकिन भगवानक नाम नहीं ला सके। भगवानक नाम के प्रति लोग का श्रद्धा नहीं बह रहा है, श्रद्धा आवश्यक है। एक बात कथा कना सुनवाक चाहिए, श्रोता का की नियम छन से कहलखिन उपोष सप्तरात्रं वे शक्ति शृणुयात् तदा हविष्यानेन कर्तव्यो हेकवारम कथार्थिन। मलमूत्र तो ध्यान रहे छे जे कखन व्यास जी कथा के विसर्जन करतीन, जना नरक निवारण चतुर्दशी नहीं हुई जाए तो हम सब सांझ देखते रहे चलिए कखन हेते, जबरदस्ती उपास करा दी चले घर में ऐ नहीं खने बैठतो तो भर दिन ही देखी जो सूर्य भगवान पश्चिम कखन जती जाके डबल खीन तो बस तुरंत वहां के सीमक तरकारी नरक निवारण से आवे छे चालू। तो कहलखिन एहन एहन नहीं करी। तो भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कथा में विघ्न नहीं हुए ते द्वारे भोजनो क कथा का श्रवण करवाक छे। अब शरीर स्वस्थ नहीं है, दवाई खा पड़े छे तो भोजन तो करा पड़ते। तो भोजन कहो के अहाँ कथा सुन सके छी में कोनो दोष नहीं छे। सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमान शृणु नारद, और बहुत रास नियम सब दिलखिन। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहवाक चाहिए, भूमि पर शयन करवाक चाहिए, और नित्य प्रति कथा समाप्त भेला पर में पाते पर भोजन करवाक चाहिए। अब तो गोल्डन पात सब आवे लगले हैं, सिल्वर कलर पात सब। हमरा सबके इच्छा रही है ये केरा पात भेटी तो बढ़िया उत्तम छे, लेकिन फिर वे जो कष्ट भ जते जजमान सब के कथा भी केरा पात कटा रहल छे जे, लेकिन पात पर भोजन व्यक्ति करवाक चाहिए। कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्यान नित्यम कथा व्रति, और कथा व्रत में व्यक्ति के अनेक प्रकार के वस्तु ग्रहण नहीं करवाक चाहिए। जना गरिष्ठ अन्न नहीं ग्रहण करवाक चाहिए, भाव दूषित पदार्थ नहीं ग्रहण करवाक चाहिए, जना प्याज लहसुन मत्स्य मांस इत्यादि से। हींग का व्यवहार नहीं करवाक चाहिए, बैगन का व्यवहार नहीं करवाक चाहिए। ये सब दिलखिन नियम, देवी भागवत में और बेसी नियम दिलखिन, ये सब नहीं करवाक चाहिए। गरिष्ठ अन्न ग्रहण नहीं करवाक चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर ईर्ष्या द्वेष से दूर रहवाक चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रती नाम तथा, वेद का निंदा नहीं करी, वैष्णवक निंदा श्रवण नहीं करी, ब्राह्मणक निंदा श्रवण नहीं करी, गुरु का निंदा नहीं श्रवण करवाक चाहिए। गौ माता का सेवा करे वाला गौ सेवक का निंदा नहीं सुनी नहीं करी, स्त्री का निंदा नहीं करी, और राजा का निंदा नहीं करी नहीं सुनी, और महापुरुष विद्वान जो है तो उनकर निंदा नहीं सुनी और नहीं श्रवण करी। निंदा ककरो नहीं सुनवाक चाहिए। यदि यहाँ संकल्पित छी, व्रत में छी, कथा सुन रहल छी, या कोनो भी व्रत करी छी, सोमवारी हो चाहे मंगलवारी हो, व्रत दिन के व्यक्ति के कम बजवाक चाहिए, कम सुनवाक चाहिए। एकांत में चल जाओ। पहले बूढ़ पुरान सब व्रत करे चलकिन तो घर से निकलते नहीं चलकिन, सुनी छी घर में एकांत कहीं किस बजा गेल व्रत में छी तो बड़ा शांत। क्या कि शास्त्र में दिलखिन है जे वेद शास्त्राणि निंदते वेद शास्त्राणि वैष्णवम ब्राह्मणम तथा 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। वेद पुराण का निंदा करे वाला के, वैष्णव का निंदा करे वाला के, ब्राह्मण का निंदा करे वाला के 60,000 वर्ष के लेल विष्ठा के कुंड में कीड़ा बन के जन्म लेवा पड़ी छे, कीड़ा बन के रह पड़ी छे। ककरो निंदा नहीं करवाक छे, कोनो भी जात के निंदा नहीं करवाक छे। बालकांड में गोस्वामी पी जग दुख दारुण नाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। सबके कठिन जाति अवमाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना,
यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। ककरो अपमान नहीं करवा चाहिए। हम पैघ छी और अहाँ छोट जाइत के छी, निंदा हेबाके नहीं चाही, क्या कि बड़ा कष्ट लगी छी। अब हम फला जाइत में जन्म लो लो, एम हमर दोष कोनो बात नहीं। अग्नि के निंदा करूं, ब्राह्मण के निंदा करूं, गौ माता के निंदा करूं, सूरज के निंदा करूं, जाति के निंदा करूं, अपने उर्दा कम भ जाता है। कल ई काज तो हम नहीं कर सके छी, निंदा तो हम नहीं कर सके छी, अपमान तो नहीं कल तखन उर्दा अहिना बढ़ित रहे। क्या कि लोमस जी किनको निंदा नहीं करे छथि और नहीं निंदा सुनै छथि। नास्ति निंदा समम पापम, ऐसे बचबाक चाहिए। ओना भइए चर्चा, लेकिन बचबाक चाहिए, प्रयास करबाक चाहिए जे ऐसे दूर रही। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा व्रती का सदैव पवित्रता में रहबाक चाहिए, उदारता पूर्वक रहबाक चाहिए, सरलता पूर्वक रहबाक चाहिए, विनम्रता पूर्वक रहबाक चाहिए और चुप रहबाक चाहिए। जे संकल्प करें वो प्रयास करें जे हम चुप रही, बाजी कम सुनी बेसी। श्रोता मन की जे सुनने वाला, और यदि बजबे बेसी तखन भौस के किछ बेसी बजा जाए तो एकदम मौन रहबाक छै। जे भ रहल छै सो हेबा दी। लोग सब चाहिए डेराज, लोक के अभाव छै। भगवान अपने खींच खींच के लोग सब कहीं लै छथिन दिल्ली कलकत्ता से। इधर एकदम खूब मन से हाथ कथा सुने बैसलहुँ, खूब मन से पीवी, खूब सुनी कथा, एहि तरह सुनबाक चाहिए। और कथा का संकल्प और किनका किनका सुनबाक चाहिए। तो दरिद्रश्च क्षयी रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान। जिनका धन नहीं छैन उनको संकल्प करबाक चाहिए, जिनका शरीर में रोग छैन उनको संकल्प कऽ के सुनबाक चाहिए। जे भाग्यहीन छथि, जे पुत्रहीन छथि, संतान नहीं छैन उनको कथा सुनबाक चाहिए। अथवा जे मुमुक्षु छथि भगवत प्राप्ति के लेल उनको संकल्प करबाक चाहिए। अपुष्पा काकबंध्या च, जे स्त्री के मासिक नहीं होई छैन उनको संकल्प करबाक चाहिए। तो कथा सुनला से उनकर मासिक धर्म ठीक भ जाय छै, और मासिक धर्म ठीक भेला पर उनका संतान होई छै। जिनका संतान नहीं होई छैन उनको संकल्प क के सुनबाक चाहिए। अथवा जिनकर संतान समाप्त भ जाय छै उनको संकल्प क के सुनबाक चाहिए। हम सब तो बहुत अल्पायु छी, लेकिन 2014 ईस्वी से भागवत कथा भगवान के प्रारंभ भेलैन। हमर प्रपितामह 1932 ईस्वी में 4 विषय से आचार्य केने रहे, और वह बाबा के भागवत भगवान छथिन। ई सामने में जो विराजमान छथि 1932 ईस्वी के भागवत भगवान छथि, और उनके कृपा से हम सब सबठम जाइ छी। लेकिन ई जीवन में ई 2014 से जो प्रारंभ भेलै ते बीच में पढ़ाइयो सब चलित रहे छै। और ये संजोग देखियो, महरेल गांव हमारा लेल कते भाग्यशाली है जो वैसे एक दिन पहले हमारे पीएचडी के रिजल्ट निकलल है और पास कऽ गेलहुँ कोना के संजोग से। हमरा लेल बड़ा भाग्य गप है। गांव हमारा लेल एतेक लकी है। और ई 126म गद्दी भगवान के कथा अहाँ के गांव में भ रहल छैन। भागवत यात्रा 126म नंबर। एकटा मात्र श्लोक के पाठ केला से लोक के संतान भेलै। भागवत तो सुननाइ दूर के बात छै। 4-4टा जिनकर संतान गत कऽ गेल रहथिन, और वो व्यक्ति जखन एलै तो उनका भागवत भगवान पर विश्वास है। हमर चमत्कार नहीं छै, चमत्कार तो हिनकर छैन। एक एकटा श्लोक में भगवान सब कुछ प्राप्ति करा दी, और उनका सुंदर संतान भेलै। जिनका 10-10 लाख रुपया कहले खर्च कऽ लेलहुँ संतान ने, उनका भागवत भगवान संतान दिलखिन। एहन एहन व्यक्ति। और एक ठाम तो आश्चर्य भ गेलै महाराज जी, कथा के लिस्ट दिला के बाद उनका कैंसर भ गेलै। लिस्ट दिला के बाद माने पहले से रहे, लेकिन लेला के बाद तबियत खराब भेलै, और एम्स के डॉक्टर कहलखिन आब अहाँ केवल 1 महीना तक जी सकै छी, उससे बेसी अहाँ के प्राण नहीं बचत। 1 महीना कहुना के अहाँ गाम पर में रहू। लेकिन तैयो कहलखिन हम कथा सुनबे करब, मर जाब तो मर जाब। वो कथा का आयोजन भेलै। 4 दिन तक वो पानि चढ़ै छलनि, सुतल सुतल बैस के कहिए सुतल चौकी पर में। उनका निमित्त हमर बाबूजी, हमर पूज्य पिताजी, एक दिन उनको आगमन हेतनि, अवश्य एतै। ओ हुनका लेल संकल्प केलखिन
और पांचम दिन जय जय तो पूर्ण स्वस्थ भ के बैस गेलखिन कथा सुने के लिए। और आए हुनकर 8म साल छियन, वो पूरा दवाई तवे सब छूट गए वह कथा के बीच में। डॉक्टर का आश्चर्य लगल जे हिनकर लास्ट स्टेज कैंसर करना ठीक हो गया, एक दवाई उनका नहीं खा। यदि यहाँ भाव से अहाँ कथा के श्रवण करबे तो की नहीं प्राप्त भ सके। ते द्वारे एतेस विधिना श्रावे तदक्षरतरम भवेत अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। करोड़ों यज्ञ के जे फल छे से व्यक्ति के प्राप्त भ जाय छे अगर व्यक्ति प्रेम से कथा के श्रवण कर लै छे। तै व्यक्ति के श्रवण करबाक चाहिए। जेना जन्माष्टमी के उद्यापन होइ छे, जेना लोग एकादशी व्रत को उद्यापन करे छे, तहिना एकर उत्सव मनावे। ये आनंदक अवसर छिए, एमे खूब प्रेम से व्यक्ति करबाक चाहिए। यज्ञ के समाप्ति भेला पर प्रसाद वितरण हेबाक चाहिए। रोज कथा सुने लावी तो किछ न किछ भगवान ले लौक आवी, इहो प्रार्थना हम करब अहाँ सबसे। जय किछ हुए 5टा चिनिया बादाम हुए, लेकिन भगवान लेल अवश्य किछ न किछ प्रसादी लौक एबाक चाहिए। क्योंकि सभक भार अछि ना, कोनो जरूरी तो नहीं छै यहाँ स्रोत नहीं तो तुलसी के पात आबि के भगवान पर चढ़ावी और प्रणाम क के भगवान के बैस के कथा के सुनी। ये बात दिलखिन। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रिभ्यश्चाथ दीयताम मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। और प्रसाद सब लेला के बाद बड़ा प्रेम से मृदंग सब बजा के कीर्तन क के खूब जना रात में बड़ा झमट समस्त त्रुटि के दूर क दै छै, तै करबाक छै। अथवा 10म स्कंद को श्लोक से हवन करी, अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहित, अथवा गायत्री मंत्र से हवन करी। क्या कि भागवत गायत्री से संपुट छै, गायत्री वेद माता छिए, तै द्वारे करबाक चाहिए। और यदि हवन करे के सामर्थ्य नहीं रहे तो हवन के सामग्री दान कर ली, ओहो से का चल जाए। सामर्थ्य है तो अवश्य करबाक चाहिए। दोषयो प्रसमार्थम च पठेन नाम सहस्रकम। अगर इहो नहीं कह लेबे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा लेबाक चाहिए, तो ओहो से त्रुटि शांत हो जाए। अंत में 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजेन मधुपाय से। सामर्थ्य रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन नियम दिलखिन कम से कम 12टा ब्राह्मण को भोजन करावे। 12 ब्राह्मणान भोजेत कना तो मिष्ठान लक, पायस लक, खीर लक, एहि तरह 12टा कम से कम हुआ सामर्थ्य अधिक से अधिक। और एहि तरह व्यक्ति के उद्यापन करबाक चाहिए। आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्याद भवबंधने। और अंत में दक्षिणा सहित व्यास जी के सम्मान को विदा करी। एहि तरह जखन व्यक्ति कर्तव्य करै छै तो हुनकर 100टा पाप नष्ट भ जाय छनि। सर्व पाप निवारणे फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम। धर्म कामार्थ मोक्षानम साधनम स्यान्न संशय। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारू चीज के प्राप्ति भ जाय छै। नारद जी के मन गदगद भ गेलै। नारद जी कहै छथिन, हे सनकादिक भगवान, आइ तक हमरा ई बात पता नहीं रहे भगवानक कथा के एते महत्व छै। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। ए जगत में जतेक धर्म छै ओहि धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान के कथा श्रवण छै। तै अपना से बीच में कोनो भी जे लोग पूजा पाठ करे छै तो में कथा होइ छै। भगवान पूजा करू तो कथा हेते, सोमवारी व्रत करू ओकरो कथा छै, बृहस्पति करू ओकरो कथा छै, एकादशी करू ओकरो कथा छै। और जखन लोग कथा सुनै, चौड़चनो में कथा छै, ओ हड़बड़ी रहे छै लोग के पुरुकिया द्वारे, नहीं तो कथा ओहो में छै, चौड़चनो के कथा छै। और जे गुरुजी लग रहे हम पढ़ैत रही चौड़ा महडेल में, उनका गांव पर बड़ा विधान पूर्वक कथा सहित जे छै से पूजा होइ छै। कथा ओहो में छै। अनंत पूजा करू ओहो में कथा छै। हरवरी में तो भइए जाइ छै कोहना के। कथा श्रवण कला से ओकर पूर्ण व्यक्ति के फल प्राप्ति होइ छै। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा चलते रहे तावेम श्रीमान सुखदेव जी महाराज का आगमन भ गेलै। सुखदेव जी महाराज घूमैत घूमैत आबि गेलै। और सुखदेव जी महाराज के केहन स्वरूप छनि? तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। प्रेमना कथावसाने निज लाभ पूर्ण। प्रेमना पठन भागवतम सने सने।
सुखदेव जी महाराज प्रायः मौन रहे छथि, बाजे कम छथि, बहुत कम बजै छथि। अब बजै यदि छथिन तऽ की बाजै छथिन? भागवतक श्लोक प्रेम पूर्वक एक डेग उठबै छथिन, एकटा श्लोक उच्चारण करै छथि, दोसर डेग उठबै छथि, दोसर श्लोक उच्चारण करै छथि। सुखदेव जी महाराज पहुंच गेलखिन। सुखदेव जी महाराज के देखे दरी ओहि सभा में विराजमान समस्त विद्वान सब उठि के ठाढ़ भ गेलथि और सब गोटे प्रणाम करै छथिन। सद्य समुत्थाय ददुर महासनम, और सबसे उच्च आसन सुखदेव जी महाराज के बैसे ले देल गेलै। ओहि सभा में के सब रहथिन यौ? भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। सुखदेव जी महाराज के पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, मतलब व्यास जी, पराशर जी, शक्ति जी, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी हिनकर सबसे ऊपर छथिन बाबा। सब उपस्थित रहथिन, लेकिन सब स्वागत करे के लेल ठाढ़ भ गेलखिन। कियाकि सुखदेव जी स्कंद पुराण कहै छथिन सुकह नंद नंदस्तु, सुखदेव जी स्वयं कृष्ण छियथि, ताहि दुआरे हुनकर उठि के ठाढ़ भ के सब गोटे स्वागत केलखिन सुखदेव जी महाराज के लेल। देवी भागवत में वरदान देलखिन व्यास जी महाराज के, महादेव आबि के कतौ गेलथि ने, जखन तकबनि तखन अहाँके लगे में सुखदेव जी महाराज के अहाँके दर्शन है। सुखदेव जी महाराज साधारण व्यक्ति ने रहे। अरे जे ज्ञान प्राप्ति करे के लेल 3 वर्ष लगलनि हुनका। सरस्वती नदी के कात से पहुंच गला मिथिला और जनक जी महाराज लग में आबि के ज्ञान प्राप्त करे, जिनका जीवन को उद्देश्य रहन केवल ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वो सुखदेव जी महाराज। बोले ब्रह्म सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज 16 वर्षक अवस्था हिनकर हरदम रहे छै। 16 वार्षिकस्तदा, और स्वरूप केहन छनि तो देह पर केवल 2टा आवरण छनि, एकटा बिष्ठी और एकटा केश। छाती तक केश छनि तो आधा देह में झपा गेल छनि, और नीचा एकटा कॉपिन पहिरने रहे छथि, नीचा झपा गेलनि, बस। एहि के अलावा हिनका शरीर में किछु नहीं छै। कथावसाने निज लाभ पूर्ण, भगवान के नाम में आनंद, भगवान के भक्ति में आनंदित होए सुखदेव सभा में पहुंच गेलखिन। सुंदर आसन देल गेलनि। देवर्षि नारद बाबा हिनकर पूजा कर रहल छथि। प्रीत्या सुररसी तम पूजयत सखम, हिनकर सुखम, हिनकर पूजा केलखिन देवर्षि नारद बाबा, और हिनका से प्रार्थना केलखिन सरकार जखन अहाँके आगमन भेलै तो किछ कनी अपना मुखार बिंद से कनी सभा के आप्लावित क दियो, आनंदित क दियो। तो सुखदेव जी महाराज तखन समस्त सभा के संबोधित करैत कह लगलखिन, यहाँ सब बहुत भाग्यशाली छी हे भावुक रसिक श्रोतागण। ऐसे पैघ भाग्य की भ सकैए? ई देव दुर्लभ भागवत के कथा अहाँके प्राप्त भ रहल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भावुक श्रोतागण, ई भागवत जी के छियथि तो निगम कल्पतरो, निगम कहल नेत्राम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम मने वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व पाकल फल के नाम छियै भागवत। जेना आम गाछ रोपै छियै तो प्रतीक्षा करै छियै ने कहिया आम फरतै, और जखन वो पकलका आम अंगना में अबै छै या आम टूट के आयल और पाल दे पर में देल गेलै, और जखन आम पकै छै आ जखन लोग ओकरा गाड़ि के, जिनका दांत नहीं बाटी में गाड़ि के, जिनका दांत रहे छनि हवक्का मारि के जखन वो खाइ छथिन तखन आनंद होइ छै जे ओ गाछ रोपलहुं तकर ई स्वाद भेट रहल है। कहलखिन वह परिपक्व फल श्रीमद् भागवत छै। लेकिन फल यदि होइ छै तो फल में तो गुठली होइ छै, आठी छिलका, ओकरा तो हटवा पड़ै छै ने। कहलखिन ई जे फल छै से एहन सुंदर छै जे में छिलका गुठली नहीं छै, एहि में केवल रस भरल छै। एकरा सीधे उठा के पीब लवा के, दांत है तैयो अब बिन दांत है तैयो सीधे पी लिए उठा के। पिबत भागवतम, ते द्वारा ई नहीं कहलखिन सुनिल, पिबत भागवतम, ए भागवत के पीबू। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, रसम आनंदम लब्धि, ये आनंद रूपी रस है, एकरा खूब पीबू। ये ते मिठगर किया भ गेलै,
अच्छा फल में यदि तोता चोंच मार दै छै ने तो फल जतेक मीठ हेबाक चाही तै से दुगुना मीठ भ जाइ छै। ई खासियत छै तोता के चोंच में। जे फल में तोता चोंच मार दै छै ओ फल अहाँ के ऑटोमेटिक मीठ भ जाइ छै, कियाकि ओकर चोंच में एकटा गुण होइ छै। तो सुखदेव जी महाराज तो तोता छियै। शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से संलग्न होय के कारण ई अमृत रूपी कथा और रसमय भ गेल। अगर खूब उठा उठा के पीबे जाए जाओ, लेकिन नो थकार दिलखिन दुए गोटे के, सह समस्या छै, सबके नहीं दिलखिन। ककरा ककरा सुनील कहलखिन भावुक व्यक्ति के और रसिक व्यक्ति के। जकरा भाव छै ओकरा सुनील कहलखिन, और जकरा रस प्रेम छै ओकरा। क्योंकि जकरा नहीं छै आनंद, वैसे प्रेम नहीं छै, तकरा जबरदस्ती बैसा देवे तो उन्हें अपने सुनत ने आग सुना दे। समस्या ही छै। जकरा जबरदस्ती यहाँ लग जबे तो अपने सुनत और ने आग सुना दे। अब मान लिया ककरो प्यास नहीं लागल छै, तकरा जे कहबे जे कनी शरबत पीबे, कनी पानी पी लिया ना, तो कहत नहीं हमरा प्यास नहीं लागल। तैयो पी लिया महाराज, अक्षय तृतीया छिए। वो कहत पहले तहन ई पानी अनलिए कत से कहो, ई कॉल वाला पानी छी कि इनार वाला? नहीं सरकार, एक नंबर जे छै से इनारक पानी छिए, बड़ा पवित्र छै। ई छानल है कि बिन छानल है? नहीं छानलो छै महाराज। अच्छा जे बर्तन में रखने रही से बर्तन माजल है कि नहीं माजल है? तब ततेक प्रश्न करता जहां के पियावे के मन है, लेकिन जे प्यासल रहे छै खेत में खेती करे वाला किसान, और जखन ओकरा प्यास लगे छै तो कमला धार में जाकर पानी पी ले छै। हम सब जखन दादी माँ से कमला स्नान करे लगे छलिए बड़ा छोट में, दादी माँ महाबारुनी लगे छलिए तो अबै छलखिन। अब ओते दूर से पैदल अब ई समिया ढलान पर से नीचा उतरू और परतापुर लग में अब स्नान करू तो प्यास लग जाए छले, तो वह में से लोटा में जल भर कर हमरा सबके पियोबै छलखिन। बड़ा मिठगर जल कमला महारानी के लगले। और कीर्तन के देखियो, कीर्तन कतेक नीक चीज छै। ओई कीर्तन के देखे के लिए भोला बाबा के नहीं रहल गले। अहाँ बड़का ऑर्केस्ट्रा करा ले, भोला बाबा एता नहीं एते। अहाँ बड़का नेताजी किनको बजा के 10 लाख खर्च कर ले और हुनकर जे छै से गौ सुने के लिए यदि पूरा गांव के जमा कर देबे तो भोला बाबा एते नहीं एते। बड़का विषय राग रंग से विभूषित कोनो गवैया के बजा ले और आधुनिक भजन हेते, गीत हेते, भगवान हेते तो नहीं हेते। लेकिन जकर टूटल फूटल आवाज छे, टूटल फूटल ढोल छे, लेकिन भगवान के कीर्तन यदि वो मौन से भ रहल छे तो भोला बाबा कैलाश के छोड़ के तब पहुंच जाए छे। असगरे नहीं भोला बाबा ओइ दिन कखनो। भोला बाबा के खासियत छे, यदि कथा कीर्तन सुने ले जाए छे तो घर बाली के जरूर ल लै छे। पार्वती मैया के नहीं छोड़े छथिन कखनो। असगरे जाके कथा सुनबे और अंगना के डिपार्टमेंट सुनबे न करथिन तो का चलत? दोनों गटे सुनबे न भाई, तखन न बढ़िया से परिवार। ब्रह्मा जी सो सरस्वती मैया के लऽ के आबि गेलै तो कीर्तन के देखे के लेल। अब कीर्तन में भाव की रहल छे से सुनियो। सनकादिक जी नारद जी के छथिन, प्रहलाद तालधारी तरल तया चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। भाई कीर्तन में प्रहलाद जी ताली बजा रहल छे। प्रहलाद तालधारी, ताली बजे में लोग सबके कनी लाजो होइत रही छे। ओना ताली बजेला में बड़ फल छे। की फल छे? तो सबसे पहले अहाँ के देह में जो खून जे अहाँ के बंद है से अहाँ के चल लागत। तई रोज ओनहियो घर में एकांतो में बैस के ताली बजबी। ताली बजेला से बड़ा शरीर के फायदा छे, एक्सरसाइज छे ताली बजेला से। और जार में मास में बैसबे तो कनी गर्मियों देह में आबि जाए। मच्छर सब सेहो हैरान करैत रही छे लोग के, तो सेहो सब अहाँ लग में नहीं आयत। तई ताली बजबैत रहबाक चाहिए। और ताली बजेला से नींद सेहो नहीं लागी छे। तो प्रहलाद जी महाराज के ताली बड़ सुंदर बजबाबी छैन। उद्धव जी के झायल बड़ सुंदर बजबाबी छैन। तो उद्धव जी उद्धव कांसधारी, छोटकी झायल, बड़का वाला नहीं छोटकी, वो झायल बजावे लगलखिन। देवर्षि नारद बाबा के बीना बड़ सुंदर बजबाबी छैन। और ये तो सातों स्वर के महान
साधक विद्वान चैत बीनाधारी सुरर से ही बीना बजवा लगल खिया। और वही सभा में भगवान का परम भक्त भगवान का पार्थ अर्जुन से उपस्थित चैत और अर्जुन का राग का ज्ञान बढ़ चैन राग करता अर्जुन राग कर लगल। इंद्रोबादिन मृदंगम देवराज इंद्र का मृदंग बड़ सुंदर बजवा विचैन तो देवराज इंद्र मृदंग बजवा इंद्रोबादिन मृदंग ते कुमारा और कीर्तन के को रहल छैन सनकादिक ऋषि चारु भय मिल के कीर्तन गायब रहल यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम अलौकिकम कीर्तन में दीक्ष्य हरि प्रसन्नो पिबचो ब्रवीत तत। बड़ा अद्भुत कीर्तन बेले और वो कीर्तन जखने हेते तो लोग तो नाचियो को मन होते छे क्या कि नृत्य तो सो भक्ति का अंग छे। तो भक्ति महारानी उठ कर नाचा लगल खिना। असगर ने दोनों बेटा ज्ञान और बैराग का हाथ पकड़ने ताता थैया को नाचा लगले। आओ हम सब गोटे बड़ा प्रेम से 1 मिनट के ले लो कीर्तन में सब गोटे प्रवेश करी। बोली प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ प्रेम से ताली बजा नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गो मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। माता जसोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। जागो
जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय। हरे राम 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 नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यार जाए हरदम तुम्हारे यह साथ जाए। हरदम हरि तुम्हारे। बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अलौकिकम कीर्तन मयत दीक्षा, वही अलौकिक कीर्तन के भगवान देखे के लिए उपस्थित भ गए, भगवान के नहीं रहल गए। जखन एहन एहन पार्षद सब उपस्थित भ के कीर्तन करे लगलखिन, तो कीर्तन देखे के लिए भगवान उपस्थित भ गए। तो शास्त्री कही छथिन ये जतऽ जतऽ भगवान के कीर्तन होइ छनि, भगवती के कीर्तन होइ छनि, तो जगदम्बा भगवान ओहि जगह पर उपस्थित रहे छथि। हनुमान जी महाराज उपस्थित होइ छथि, महादेव उपस्थित होइ छथि। नारद जी जखन पूछलखिन भगवान से जे कतौ जाकऽ कतौ अहाँ निवास करै छी, तऽ नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता हमर भक्त जतऽ हमर भजन करै छथि, कीर्तन करै छथि, ओहि जगह पर हम उपस्थित भऽ जाइ छी। तैं गीता में भगवान कहै छथिन मन मना भव मद भक्ता, ई मन हमरा दऽ दिया, हमर भक्त बनि जाओ। मद्याजी माम नमस्कुरु, हमरा प्रणाम करू, हमर भक्ति करू, यह हम कल्याण है। अर्जुन अपन मन हमरा दऽ दिया, और हम अहाँके जे कहि रहल छी से काज करू, अहाँ तर्क वितर्क नहीं करू। भगवान धर्म युद्ध करे के लिए उपदेश कऽ रहल छथिन। जे अपन मन भगवान के दऽ दै छथिन, भगवान के जे अपन मालिक बना लै छथि, स्वामी बना लै छथि, सखा बना लै छथि, गुरु बना लै छथि, अरे महाराज नहीं किस तो बेटा बना लै छथि, चेलो बनबे वाला के कल्याण कऽ दै छथिन भगवान। और तो और छोड़ दियो, भक्तमाल ग्रंथ में भगवान के तो नौकर बना लेलखिन। भगवान नौकर बने त्रिलोचन जी महाराज के द्वार पर आबि गेला। अब हाँ सोचियो, देवाधिदेव महादेव विद्यापति जी के द्वार पर नौकर बन के आबि गेला। वो भक्तिये के प्रताप से और की प्रताप से महादेव नौकर बन के मिथिला के पवित्र भूमि पर विचरण कलैत। इससे पैघ और उदाहरण दृष्टांत की भ सके भक्ति के। भक्ति के कारण समस्त देवता सब भक्त के सेवा करे के लिए लालायित रहे छथिन। जन महादेव आबि सके छै तऽ अहन देवता के केना नहि मोन हेतै, नौकर बन जाइ छथिन। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहलखिन हम बहुत गदगद छी। किया गदगद छी आयो? तो कहलखिन महाराज अहाँ के ई कथा और कीर्तन से हम बड़ा प्रसन्न भ गेलहुं। प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम।
आज अखन कथा और कीर्तन कलो ऐसे हमरा अलौकिक आनंद प्राप्त भेल है। और अहाँ के जे चाहिए से मांग लिया, जे वरदान लेवा के तो सब गोटे हाथ जोड़ के यह वरदान भगवान से कहलखिन, मनोरथो यम परिपूर्णीय तथेति चोक्त्वांतरधीयताच्युतः। हे नाथ, हे श्याम सुंदर कन्हैया, भविष्य में कोनो भी जगह पर यदि कथा और कीर्तन हुए तहा पार्षद के संग सशक्ति उपस्थित भ कहा जाके वास करिए। ते द्वारे भगवान के नियम छेन, क्योंकि भगवान वरदान देने छथिन ये कोनो भी जगह पर अगर कथा कीर्तन हेते तो हम 100 पार्षद राधा रानी के संग, रुक्मणी महारानी के संग, लक्ष्मी महारानी के संग भगवान होता उपस्थित भ जाय छै। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये पितदा सुकेन। भगवान तथास्तु कह के अंतर्धान भ गेलखिन और सुखदेव जी महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य के भागवत ग्रंथ में विराजमान क देलखिन। तैं जे केओ भागवत के सेवा करी छै तो उनका की प्राप्त होइ छनि, तो दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची मर मर्दिताना। महान से महान दरिद्रता व्यक्ति के दूर भ जाय छै। संसार के दुख रूपी जे ज्वर व्यक्ति के जरा रहल छै ओहि ज्वर से व्यक्ति के भगवान उद्धार क दै छथिन। माया पिशाची परमर्दिताना। और ये माया रूपी जो पिशाचनी जो पकड़ लेने है, ये माया की छिए, पिशाचिन छिए। भूत पकड़े छै तो छोड़ दै छै भक्ता से, पिशाचनी सब नहीं छोड़त रही छै। ओहि लेल साधारण भक्ता नहीं चाहिए। तो कहलखिन माया पिशाचिन ककरा नहीं पकड़ने छै, माया पिशाची मुक्त क दै छथिन। संसार सिंधो परिपातितान परितापितानाम। संसार रूपी समुद्र में जे डूबल छी भगवान ओहि से उद्धार क दै छथिन। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। और भागवत श्रवण के निहार श्रोता के लेल ई भागवत भगवान कल्याण करे के लेल सिंहनाद क रहल छथि, गर्जना क रहल छथि। भागवत से की नहीं भ सके, सब किछ के प्राप्ति क सके छी। अरे स्वयं जमराज अपना दूत से कहे छथिन, इस संसार में सबके दंड दे के सामर्थ्य है, लेकिन भगवान के कथा सुननहार जे भक्त भगवान के छथिन उनका दंड दे के सामर्थ्य हमरा में नहीं है। तो भूलो चूक से उनका लग में नहीं जाए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तै गोस्वामी कतक सुंदर बात कही छथिन। अरे आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसार। निमिष दंड भरी एकौ बारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एकौ बारा, निमिष दंड भरी एक बारा। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। कृष्ण कथा जे सुनत अघाई, कृष्ण कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाय।
आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये अवसर, ये जो भागवत का अवसर है, वो चाहे देवी भागवत हो, राम कथा हो, शिव महापुराण हो, चाहे कोनो भी प्रसंग हो, भक्तमाल कथा हो, भागवत कथा हो, ये अवसर बड़ा कठिनता से व्यक्ति के प्राप्त हो। और जखन जगदम्बा कसीम अनुकंपा जीव पर हो, राम जी कसीम अनुकंपा, तखने जीव के ई क्षण ये अवसर प्राप्त। अन्यथा सत्संग अति दुर्लभ संसारा, संसारी व्यक्ति के लिए सत्संग तो बड़ा दुर्लभ है। कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। गौर परिवार के जो काज छे से पहाड़ जका दुर्गम छे। जना पहाड़ के नपने लंघने बड़ा कठिन छे, तेना गृहस्थ जीवन कखनो लोग परिपूर्ण रूप से ई नहीं कह सके कि हो जाम एकदम बढ़िया चकाचक सबटा काज कर लो। कतो ने कतो से किछ न किछ, जना पहले बैर हवे और छहर में कतो ने कतो से इसे मौका फड़िए दे चले। इमर साटू थी इमर से फूट गेल, इमर साटू थी इमर से फूट गेल। तेना गृहस्थ जीवन छे। एकटा काज करू दोसर काज उपस्थित, दोसर काज करू तेसर काज उपस्थित। ई जे समय छे, ए समय में भगवान को भजन भक्ति कना कैल है। ते द्वारा बड़ा सुंदर उपदेश केलखिन। जयते सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित। ए जगत में सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निःसृत भागवत भगवान के जो कथा छेन, ऐसे निर्मल और वस्तु जगत में बनवे नहीं के लिए। जे के वे कथा के श्रवण करी शायद, मनन पठन करी शायद, उनका लेल जगत कोनो भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, कोनो भी काज दुर्लभ नहीं है। एही तरह महात्म के चर्चा को पूर्ण केलखिन। ये जो 6 अध्याय में महात्मक चर्चा पद्म पुराण के अंतर्गत सूत जी महाराज सौनक जी को सुना रहे छथिन। आप भागवत के कथा को प्रारंभ प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से कह रहे छथिन, जता वेद व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण 3टा श्लोक में केलखिन। और ई मंगलाचरण बड़ा अलौकिक। एहन मंगलाचरण अहाँ के 18 पुराण में दोसर ठाम और कतो नहीं भेटत, भागवत के छोड़ के 17 पुराण में। बड़ा अद्भुत अद्भुत आनंदक वर्षा कह दिलखिन। ते द्वारे बड़का बड़का विद्वांस एकरा अलग अलग रूप से व्याख्या केलखिन। ई वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व फल छै। ते द्वारे व्यास जी महाराज वेदांत के सूत्र से भागवत के प्रारंभ केलखिन। अब वेदांत के जे सूत्र छे, वैदिक जे ब्रह्म सूत्र छे, तकर पहिलुक सूत्र छे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दोसर सूत्र का नाम छे जन्माद्यस्य यतः। वही सूत्र के ओतऽ से आनि के व्यास जी महाराज भागवत के रचना कर रहल छथि। और ई शिक्षा दऽ रहल छथि जे वेद से पृथक नहीं छथि, वेदमय भागवत छै। वेद के बिना कल्याण नहीं भऽ सकैया। तैं वेद से एकरा पृथक नहीं कह के, वेद से संयुक्त कह के भागवत के रचना कर रहल छथि। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य भगवान को प्रणाम कह के नमस्कार कर रहल छथिन। धीमहि, धीमहि मने ध्यायामि, नमामि, नमस्करोमि। जना गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द छे, तो धीमहि मने प्रणाम कर रहल छी। किनका प्रणाम कर रहल छी? तो कहलखिन सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का प्रणाम कर रहल छी। परम सत्य के छै? एता नाम क्या ने दिलखिन? ने राम का नाम दिलखिन, ने कृष्ण का नाम दिलखिन, ने दुर्गा का नाम दिलखिन, ने महादेव का नाम दिलखिन। ये क्या ने दिलखिन? तो व्यास जी महाराज बुझे छथिन जे 17 पुराण के बाद ये रचना कर रहल छी। और कलयुग में लोग झंझटिया लोग सब हेतु मायर करे वाला, देवता के नाम ल ल के लोग मायर करत रहे छी। हमर भगवान पैघ छथुन तो हर भगवान छोट छथुन। हम जे देवता के सेवने छी, हमर देवता पैघ छै तो हर देवता छोट। एना होइत रहे छी डिस्कस। देवता छोट पैघ छथिन, देवता छोट पैघ भऽ सकै छै। अरे वो एक परम सत्य जे स्वरूप छै, ताहिसँ समस्त देवता प्रकट होइ छै। देवी भागवत के मंगलाचरण करै छथिन। सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनी या चरौत्री।
ये जो समग्र सृष्टि है तकरा जे जगदम्बा निर्माण करी छे, पालन करी छे, संहार करी छे और इनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त देवगण प्रकट हुई छे भगवती जगदम्बा का अक्षय कोष से। तो कहे छथिन परम सत्य के छिया, नाम किया ने दिलखीन तो लोग समस्या है ते कला है ते तेहन नाम दिलखीन जो सब बुझती हमर ग्रंथ है परम सत्य। और परम सत्य से समस्त देवता प्रकट हुई छे। चाणक्य जी महाराज चाणक्य नीति में कहे छथिन सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के कारण धरती टिकल छे, इधर आकाश में लटकल छे सत्य के कारण। सत्येन तपते रवि, सूर्य भगवान प्रकाश दे छे सत्य के कारण। सत्येन बहति वायुश्च, सत्य के कारण हवा बह रहले। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, संसार के कण कण में सत्य विद्यमान छे। ते द्वारे तो सत्य कहल की ने जे सत्य के कहला से रामो के नाम भ जाय छे, सत्य कहला से कृष्णो के बोध भ जाय छे, सत्य कहला से भगवती के बोध और सत्य कहला से महादेवो के बोध भ जाय छे। आ जिनकर चर्चा करबन सभक जे छे से ऐसे बोध भ जेते। ओ जे भगवान छे जिनका राधा कृष्ण कहै छेन, सीताराम कहै छे, ओ परम सत्य भगवान की करै छे। तो जन्माद्यस्य यतः यतोन्वयादि तरतः, जे जन्म आदि जन्म मृत्यु आदि से पड़े छे, जन्मादि विकार से पड़े छे। हमरा के विकार होइए, जन्मै छी त यो कष्ट होइए, मरै छी त यो कष्ट है, लेकिन हुनका नहीं होइ छे कियाकि जन्म और मृत्यु से परे छे। तो मालिक छी, आओ परम स्वतंत्र छे। तो हम हाँ परवश छी, परतंत्र छी, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। हम इंद्री के गुलाम छी और वो इंद्री के स्वामी छिया। अपना इशारा पर इंद्री के चलवे वाला छे। हमरा अहाँ के आंखें से देखा पड़त, लेकिन उनका देखे के लिए आंख नहीं चाहिए, पैरों से देख सके छे। हमरा अहाँ के चले के लिए पैर चाहिए, लेकिन उनका चले के लिए पैर का आवश्यकता नहीं छे। गोस्वामी बाबा वर्णन केलखिन कि ने, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। हमरा कान ठीक रह तकने सुन सके छिए, लोग चिकेड़तो छे तहियो लोग नहीं सुने छे, लेकिन भगवान का केहन कान छे। जो कबीर बाबा लिखलखिन, जे चीटी के पग नूपुर बांधे सो भी साहब सुनता है। आवा सोचियो, एक तो चुट्टी वहीना छोड़, तकरा पैर में कते टा के पायल अटते, कौन सोनार बना के ओकरा पायल देते पैर में, अते में कते टा के वो बोर हेते, झुनझुना बजते और भगवान सुन जाए। चुट्टी यदि बजते तो भगवान हम हाथ नहीं सुन सके छी, लेकिन भगवान के कान छे। और बिना मुंह के भगवान भोजन करी छे। ग्रहे घ्राण बिनु बास विशेषा, बिना नाक के भगवान सुन ले छथिन, लेकिन हमरा के कंप्लीट चाहिए। एहन अलौकिक भगवान के कर्म छे। ते द्वारा जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, जिनका द्वारा जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय होई छे, ओ परम सत्य सच्चिदानंद भगवान, जिनका श्री कृष्ण कहल गए न, जिनका में संपूर्ण जगत अनुगत है। सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण, तीन टा गुण के नियंत्रित करके जो पूरा दुनिया के चलवे छे। राधा रानी के संग लक, जानकी जी के संग लक, राधा लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा में कोनो भेद नहीं छे, अणु मात्र भेद नहीं छे। और जे भेद करे छे तो नरक जाय छे। ये हम नहीं, देवी भागवत में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कह रहल छे। नवम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहे छथिन देवी भागवत में, गणेश जननी दुर्गा। क्या कि लोग के लगत रहे छे सीताराम सीताराम क्या कहब, हम तो काली काली करी छी, ठीक छे, हाँ करी छी, बढ़िया करी छी, एके बात छी। अरे देखियो सीतोराम करी छे तो बढ़िया करी छी। अगर क्यों राधे राधे कह रहल छथिन तो दुर्गो के नाम ला रहल छथिन। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता,
जन्मेजय जी पूछलखिन जे प्रकृति कैटा छै भगवती, कहलखिन 5 गो। गणेश जननी दुर्गा, दुर्गा पार्वती एके छियै, राधा लक्ष्मी सरस्वती और 5वां नंबर सावित्री। ई पंच प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण देवी देवता इस जगत में प्रकट होई छै। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वह देवी भागवत में कही छथिन पतिव्रताम च दुर्गा, पतिव्रता स्त्री में दुर्गा महारानी के सबसे ऊपर नाम छै। लोग कहते रही छे दुर्गा विवाहित नहीं छथिन। अरे भाई जगत जननी जगदम्बा कतो नहीं छथिन। यदि देवता के शरीर से प्रकट भेलखिन तो देवता को प्रकट कनहार के वह जगदम्बा न, तो वह गणेश जननी दुर्गा। तो कहे छथिन पतिव्रता नाम दुर्गा च सौभाग्या नाम च राधिका। देवी भागवत में बात कह रहा छथिन। जना नदी में गंगा श्रेष्ठ छथि, जना वेद में ऋग्वेद श्रेष्ठ छथि, जना 4टा पैर वाला जे भगवान जे जीव का निर्माण केलखिन तेम गौ माता सर्वश्रेष्ठ छथि। तहिना सौभाग्यवती स्त्री में राधा रानी श्रेष्ठ छथि। और एत लोग कहे छे राधा रानी के बियाहे नहीं भेलै। तब सोचियो सौभाग्यवती स्त्री राधा रानी केना भ गेलखिन। जखन एहि दुनिया में लोक लग में आबि के देखा के बियाह हेतै तखने बियाह हेतनि हुनकर। भगवान भगवती के लीला 2 प्रकार के लीला होई छै। एकटा है व्यावहारिक लीला स्कंद पुराण में ले हैं, और एकटा है वास्तविक लीला। एहि जगत में जो भगवान भगवती लीला करे छै तो व्यावहारिक लीला भक्त द्वारे करे छै। वास्तविक लीला भगवान भगवती के मणिद्वीप धाम में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में, बैकुंठ धाम में और सही छन हरदम। ओहि लीला के जनै छै, कहलखिन जिनका पर हुनकर कृपा होई छै। सोई जाने जहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। एहन भगवानक लीला छैन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जे केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के प्रकट कऽ दै छथिन नाभि कमल पर में। और केवल प्रकटे नहीं केलखिन ब्रह्मा जी के, 4 वेदक ज्ञान दऽ देलखिन हुनका। बिना पर नहीं है। हमरा अहाँ के पढ़वा के तो गुरु जी लग जा पड़त और वेद सीखा पड़त जाकर, लेकिन ब्रह्मा जी के कहियो ई हाथ ऊपर नीचा नहीं करऽ पड़ले। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि वाल्मीकि जी के कहल जाय छै, लेकिन भागवत कहै छथिन आदि कवि ब्रह्मा जी छिया। क्या कि जगत वाल्मीकि ब्रह्मे जी के अवतार वाल्मीकि जी छियै। ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि जी के रूप में भेलै न, और वेद के अवतार वाल्मीकि रामायण के रूप में भेलै न। ताहि दुआरे आदि कवि वाल्मीकि जी के कहल जाय छै। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी के हृदय में 4 वेदक ज्ञान दऽ देलखिन। लेकिन एते ज्ञान दिला के बादो भगवानक लीला एहन अपरंपार छैन, भगवती के लीला जे ब्रह्मो जी नहीं बुझ पाबै छथिन। मोहयंती यत सूरयः। मोहयंती, मोहयंती मने मोहम प्रापणुवंती, मोह भ गेलैन ब्रह्मा जी के। भगवान कतो गाय चरेथिन जमुना के कात में जाकर, और ई ग्वाल बाल के संगे चोर करथिन, माखन चोरेथिन, मोह भ गेलैन, ग्वाल बाल के हरण क लेलखिन ब्रह्मलोक में जाकर बंद। तो भगवान ब्रह्मा जी बन के जाकर बैस गला सिंहासन पर में। आगू लीला हेते 5-6ठम दिन श्रवण करब। बाद में जखन मोह टूटलै, भगवान ओते ग्वाल बाल भ गेलखिन, ओते बछड़ा भ गेलखिन। 1 साल तक लीला चलैत रहलै वृंदावन में। तखन ब्रह्मा जी के मोह नष्ट भेलैन और सीधे चरण पर आबि के खसलखिन। 49टा श्लोक में स्तुति केलखिन भागवत में। नौमिड ते प्रभु से दडिम्बराय गुंजा वतंस परिपुच्छल सन्मुखाय। भगवान कहलखिन स्तुति केला से नहीं किछ बला है। 1 साल के लिए हमारे भक्त के हमरा से विमुख कऽ देलहुँ, तैं अहाँ के कलयुग में जन्म लेबऽ पड़त। और वह कलयुग में जन्म लेलैथ श्रीमान नाभादास जी महाराज बन के। और जखन भक्तमाल ग्रंथ के रचना कले तखन पापक प्रायश्चित भेलै। देवराज इंद्रो को मोह भ गेलै। मोहयंती यत सूर्य, सूर्य मने छै देवता। देवराज इंद्र के सो मोह भ गेलैन जे नंदक बेटा हमर पूजा बंद करेलक, पूरा ब्रजमंडल के डुबा देबै। आगू लीला भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजमंडल के रक्षा केलखिन। और देवराज इंद्र के जे जल नल योजना रहन से सब शॉर्टकट भ गेलै। टंकी खाली शरण में आबि गेलखिन। विशुद्ध सत्यम तम धाम शांतम। भगवान कहलखिन जाओ अभिमान नहीं करब, विदा केलखिन। एहन जे भगवान छथि जे त्रिगुणमय शक्ति के द्वारा
ब्रह्मा जी के दिलखिन सरस्वती मैया, भगवान के लक्ष्मी जी और भोला व पार्वती मैया के संग लोक बिना शक्ति के शक्तिमान एक डेग नहीं चली शायद, और ये त्रिगुण में संसार के चला रहल छे भगवान। एहन जो भगवान उनका प्रणाम किलखिन। सत्यम परम धीमहि, भगवान के सत्य कहल गए न, सत्य सत्य कही ब्रह्म बखाना, सत्य सत्य कही के प्रणाम कहल गए। बोले प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दोसर श्लोक में चारटा वस्तु को प्रतिपादन किलखिन। अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजनम। ये भागवत कथा का अधिकारी के छे, ये भागवत में संबंध किनकर छे, एकर प्रकट करे के प्रयोजन की छे व्यास जी महाराज के, और एम कौन विषय कौन सब्जेक्ट है जकर कथा सुने के लिए सब गोटे उपस्थित छे। कहे छथिन धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। धर्म प्रोजित प्र उपसर्ग छी, कैतवः। वेद व्यास जी महाराज एत परम धर्म का निरूपण कर रहल छथि। बिना धर्म के व्यक्ति नहीं चल सके, एक डेग नहीं चल सके। धारणात धर्म मित्याहु, जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म मने जिसे धारण किया जाए, जिसका नियम किया जाए। लोग जय समय नियम में रहो, वो नियम जे छिए वह धर्म छै। तो जखन कलयुग एला पर में सामान्य धर्म से व्यक्ति के कल्याण नहीं छे, तखन व्यास जी महाराज सनक महात्मा सब परम धर्म के निरूपण कले, परम धर्म के प्रकट कले। परम धर्म की छिए भगवान के कथा, भगवान के नाम, जिस व्यक्ति के कल्याण हेते। सामान्य धर्म सब बड़ मेहनत छे और बहुत परिश्रम छे, और सब बुते कैलो ने हेते सामान्य धर्म हेते धर्म कैल। अब जितिया पाविन केने छी, और यदि मन खराब भ गेल तो टूट गेल, गड़बड़ा गेल। अब अहाँ के सर्दी भ गेल तो प्राणायाम केना करब, संध्या वंदन करे काल में नहीं बैसल है। बुखार भ गेल तो पानी केना छू, अब ओहि दिन अहाँ संध्या वंदन तो गड़बड़ा गेल। गड़बड़ा गेल कि नहीं गड़बड़ा गेल? व्रत में यदि अहाँ के गड़बड़ी भ गेल शरीर में तो व्रत गड़बड़ा गेल। तो कलयुग में बहुत रास एहन साधन छे जे नहीं कह सकै छी, लेकिन अगर तबियत खराब हो तो सुतल सुतल भगवान भगवती के नाम तो ल सकै छी, और वो नामे से सबटा कल्याण हो जाए छै, कथे से कल्याण हो जाए छै। तै परम धर्म के निरूपण केलखिन, और एकर अधिकारी के छथि, श्रोता के भ सकै छथि एकर तो निर्मत्सरानाम सताम। एमे कपट नहीं छे, भागवत कथा में कतो छल नहीं छे, एमे मांग चांग नहीं छे कथा में, एकर विशेषता छे। प्रहलाद जी महाराज के जखन भगवान कहलखिन जे हमरा से किछु मांग लिया, तो प्रहलाद जी की भगवान से मांगलथि। हमरा के आबि जायत भगवान सामने में, नहीं अबै छै तखन तो लाखक लाख ट्रांजेक्शन लिस्ट बना के हम पहुंचे छी भगवान लग में, भगवती लग में। भले दीप जरबै छी 5 टका के, लेकिन मांगे तो छन लाखक लाख। एकटा दीप में 5 टका खर्च होइत हेतै, लेकिन मांग चांग में तो कमी नहीं रही छै भाई। अब प्रहलाद जी कहै छथिन हमरा कोनो वस्तु यदि राशीस में कामान बरांस्त्वम बरदर सभा कामानाम हृद सनडोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान कहलखिन प्रहलाद जी मांग लिया, यहाँ जे कहब से दे ले तैयार छी अहाँ के। प्रहलाद जी कहलखिन सरकार यदि अहाँ के दे के मन है तो हमरा एहन वरदान दिया जे कहियो मांगे के मोने नहीं हुए अहाँ से, हमरा नहीं किछ चाहिए। भरत जी की कहलखिन अरथन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और किछ नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। और हमरा कोनो भी वस्तु का नहीं चाहिए, कामना नहीं। विभीषण जी कामना लोक नहीं ले। श्रवण सुजस सुनी आए हो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। अपना शरण में लगा लिया और नहीं किछ चाहिए हमरा। भगवान कहलखिन पहले लंका का राजा बनू तो एक बात गपशप करो। अरे केवल फर्स्ट मीटिंग में लंका का राजा बना दिलखिन, केवल भजन केला से। भजन केते महत्व छै, मांगे के काजे नहीं छै भाई। भगवान बहिर छथिन, भगवान सब बुझ रहल छथिन। अहाँ केवल भक्ति तो करियो।
धिया पुता अनुगत रही छे न तो मैं के बुझल छे कखन खुएबाक छे आ कखन एकरा स्कूल पठेबाक छे कि नहीं। आगे धिया पुता कहते 4 बजे भोर में हम जबो ओइसे पहले माँ के पता रही छे। ठीक तहिना भगवानों के सब बात पता छे हमर भगत के जीवन में की कखन चाहिए। निर्मत सरानाम सताम एकर अधिकारी के छे भागवत कथा के तो जिनका हृदय में ईर्ष्या नहीं छे, द्वेष नहीं छे, निर्मत्सर जे छे। मत्सर मने गुणेशु दोषा विष्कर्णम इति मात्सर्यम। दोसर के देख के जलन यदि हृदय में भ गेल तो ओकरे नाम छे सोतनिया डा भ गेल। ये हमरा से बढ़िया कपड़ा किया पहिर लेलक, हमरा से बढ़िया एकर मकान केना भ गेलै, हमरा से बढ़िया एकरा गाड़ी केना भ गेलै। क्या कि अकेली बात छे जे अपन बीमारी से लोग बेसी बीमार ग्रस्त नहीं छे, दोसर के देख देख के लोग के आधा डायबिटीज ब्लड प्रेशर प्रोफेसर बढ़ैत रहे छे। हाँ दोसर के खुशी देख के लोग के ईर्ष्या ततेक बढ़ जाय छे ओइ ताप से व्यक्ति जर रहा। आनंदित हेबाक चाहिए, दोसर के जतेक आगू बढ़ते और बढ़िया बात छे। तो कहलखिन यदि द्वेष भाव है हम मत्तम अग्रह सरति हमरा से आगू बढ़ गए ई भावना अगर आए तो तखन कथा के अधिकारी यहाँ नहीं छे। कथा के अधिकारी कखन जखन मन निर्मल भ जाए। भगवान कहै छथिन न निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छारी कपट मन छल चतुराई, छारी कपट मन छल चतुराई। बालकांड। छारी कपट मन छल चतुराई, छारी कपट मन छल चतुराई। भजत कृपा करी हहि रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी हहि रघुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मत्सरा नाम सताम। तो यदि ईर्ष्या द्वेष रहत तो कोनो भी धर्मक फले नहीं प्राप्त है। धर्म की चीज सबक कल्याण के लिए धर्म यदि ई रखबै जे हम कंपटीशन में ओकरा हम देखबै द्वारे कर रहल छी, हम ओकरा कष्ट दे द्वारे काज कर रहल छी हम, और धर्मो करे कला में मंदिरो जा रहल छी, गैरो पहिर रहल छी, ओकर घर खसि पड़ो, ओकर वज्र खसि पड़ो, एना भ जाओ तखन ओ धर्मक फल की भय। और यदि भगवान एते भगत सबके गप सुना लगथिन तो गामक गाम उजड़ जेतै, श्मशान भ जेतै, देवाले खसि पड़ो, ओकर गाछ खसि पड़ो देव। भगवानक मंदिर में पूजो कर रहल छी, गरिया रहल छी, आब कहू